तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ माई कल्टिवेटर गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 2। और अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो जाओ, मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो जाके। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो मुझे और यंगस्योंग होते हैं वो लिफ्ट से टेरेस पर जा रहे होते हैं, और तभी जो यंगस्योंग होता है वो बोलता है कि मैं पहली बार ऐसे होटल में आया हूँ और मैंने कभी ये नोटिस भी नहीं किया कि ये रात इतनी खूबसूरत होती है। उसके बाद जो मुझे होती है वो उससे बोलती है कि बस तुम ऊपरी सतह देख रहे हो और कई जगहों पर बहुत अंधेरा है। फिर यंगस्योंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है उस अंधेरे भाग में क्या हो रहा है। उसके बाद वो मना कर देती है कि मुझे नहीं पता, और फिर वो बोलता है कि ये रोशनी भरा भाग ही देखना काफ़ी है। और वो बोलता है कि मुझे पता है कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत अंधेरा है, और शायद उन अंधेरी जगहों पर लोग मरने पर मजबूर और हताश हो रहे हों। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर कल्टीवेशन से मुझे महान ताकत मिलती है तो क्यों ना मैं उन लोगों की मदद करूं जो इस अंधेरे में जी रहे हैं। और फिर वो उससे पूछता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, है ना। और फिर वो बोलती है कि ये कहने जितना आसान नहीं है। फिर वो दोनों टेरेस पे आ जाते हैं, और उसके बाद वो यंगस्योंग होता है वो पूछता है कि क्या हम यहाँ ट्रेनिंग करेंगे, मुझे क्या करना होगा। फिर जो मुझे होती है वो उससे पूछती है कि तुम्हें जल्दी जल्दी ताकतवर बनना है या फिर धीरे धीरे। तो वो बहुत एक्साइटमेंट में बोलता है कि बहुत जल्दी। तो फिर वो बोलती है कि अगर तुम्हें जल्दी ताकतवर बनना है तो यहाँ से नीचे कूदो। और वो बताती है कि मौत के कगार पर होने पर लोगों के अंदर की छिपी ताकत जाग जाती है, और अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हारी ताकत जाग जाएगी। और फिर वो उससे पूछता है कि अगर मैं नहीं जगा सका तो। फिर वो बताती है तब कल की न्यूज़ में खबर होगी स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड की मौत की। और वो बताती है कि तुम वैसे भी काफ़ी भोले हो, और अगर तुम अपनी ताकत नहीं जगा सके और माना तुम यहाँ से नहीं कूदे तो तुम किसी दूसरे कल्टीवेटर के हाथों आज नहीं तो कल मरोगे ही। तो इससे बढ़िया कोशिश करो। और फिर ये कह के वो उसे नीचे धक्का दे देती है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है, और वो सोचने लगता है कि मैं आज मरना नहीं चाहता। और फिर वो सोचता है कि वो पावर जिसका इस्तेमाल मैंने उस लड़की को बचाने के लिए किया था, अगर उस पावर को जगा सकूं तो काम बन सकता है। और वो बहुत कोशिश करता है पर उस पावर को यूज़ नहीं कर पाता। वो बहुत कोशिश कर चुका था। फिर वो गिरने लगता है और अपनी उम्मीद भी खो देता है कि वो आज बच पाएगा। फिर वो देखता है कि मुझे आकर उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि अब हम दोनों साथ ही में मरेंगे। और तभी उसके पीछे से पंख निकल आते हैं और वो उड़ने लगता है। उसके बाद वो खुद को और मुझे दोनों को बचा लेता है, और फिर वो बहुत ऊपर उड़ जाता है और आसमान में जाके मुझे से बोलता है कितना खूबसूरत नज़ारा है। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो मुझे होती है वो भी थोड़ी शर्मा रही होती है, और फिर मुझे अपने पंख निकालती है और यंगस्योंग को बिल्डिंग पे पटक देती है। वो बोलती है कि ज़्यादा खुश मत हो और हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। और वो उससे पूछता है कि कैसी कीमत। और फिर वो उसे कहानी सुनाती है कि इस दुनिया में हर जगह कल्टीवेटर छुपे हुए हैं और कोई नहीं जानता कि कौन सा कल्टीवेटर कहाँ है, और इसी वजह से दुनिया का संतुलन बना है। और उसके बाद अगर किसी ने भी अपना राज दिखाने की कोशिश की तो ज़्यादा ताकतवर कल्टीवेटर आके उसे मार देंगे, और वो उसका गला दबा रही होती है। फिर वो उसे छोड़ देती है और बोलती है आज तो मैं यहाँ हूँ, अगर तुमने दोबारा किसी को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की तो कोई दूसरा यहाँ होगा और वो तुम्हें जान से मार देगा। फिर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसको एहसास होता है कि फिर से वही स्पिरिट एनर्जी, और आधे ही दिन में वो जूझी लेवल तक पहुँच गई। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने एक स्टूडेंट को बुलाता है और वो अपने स्टूडेंट से बोलता है कि उस पावर के मालिक को ढूंढो और उसकी ताकत आजमाओ। अगर वो एक कमज़ोर कल्टीवेटर है तो उसे मार दो, और ध्यान रखना तुम किसी की नज़र में नहीं आनी चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यंगस्योंग है और मुझे है वो एक होटल से बाहर निकल रहे हैं, और वो अमीर बंदा सिगरेट पी के मुझे का इंतज़ार कर रहा होता है। और जब मुझे बाहर आ जाती है वो अमीर बंदा उससे बोलता है तुम बाहर आ गई। और फिर मुझे उससे बोलती है कि सीनियर क्या आप पूरे दिन मेरा इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद जो वो अमीर बंदा होता है वो बोलता है तुम्हारा इंतज़ार करना तो मेरा धर्म है। और फिर वो अमीर बंदा उससे बोलता है कि आज मूवी देखने चल रही हो। और उसके बाद मुझे उसे बताती है कि हम अभी अभी होटल से आए हैं और मैं बहुत थक भी चुकी हूँ। और तभी वो जो अमीर बंदा होता है वो हक्का बक्का रह जाता है कि ये दोनों अभी होटल से आए और मुझे बहुत थक भी गई है, मतलब मुझे इस बंदे के साथ सोई है।
और वो अमीर बंदा जैसे ही यंगसियोंग को मारने ही वाला होता है तभी मुझे उसे थप्पड़ मारती है और उससे बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को बस मैं ही मार सकती हूँ, और उसे बोलती है कि दफ़ा हो जा। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं और यंगसूंग अपना पुराना फ़ोन चला रहा होता है, और तभी मुझे एकदम चिल्लाकर कहती है कि तुम अभी भी ये पुराना फ़ोन चलाते हो, इसमें तो टेलीग्राम तक भी नहीं है। और उसके बाद यंगसूंग जो होता है वो बोलता है कि मैसेज के लिए काफ़ी है, और फिर मुझे जो होती है वो उसे एक नया फ़ोन देती है। और जो यंगसूंग है वो खुशी के आंसू रोने लगता है और उससे पूछता है कि तुमने कहा था कि कमज़ोर कल्टीवेटर बस छुप सकते हैं ताकि ज़्यादा ताकतवर कल्टीवेटर्स उनके जान ना ले लें। और वो उससे बोलता है कि तुम भी तो कल्टीवेशन की दुनिया से हो, फिर तुमने मुझे अभी तक क्यों नहीं मारा। और वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुमने अभी मेरी कुछ ज़्यादा ही स्पिरिट एनर्जी सोख ली है, और अगर अब मैं तुम्हें मार दूंगी तो वो स्पिरिट एनर्जी लुप्त हो जाएगी। और वो बोलती है कि मेरे परिवार की खास तकनीक द्वारा ही स्पिरिट एनर्जी की लेन देन हो सकती है। और वो बताती है कि वरना मैं तुम्हारे साथ कभी कल्टीवेट नहीं करती। और फिर वो उससे बोलता है कि मेरा एक और सवाल है। उसके बाद अब वो अपनी चेयर से उठ के उसके कान में बोलता है कि आज रात हम कल्टीवेट कर सकते हैं। और उसके बाद मुझे जो होती है वो काफ़ी गुस्से में होती है और बोलती है कि क्या तुम सच में करना चाहते हो। और उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मैं बस मजाक कर रहा था। उसके बाद वो जाने लगता है और तभी मुझे होती है पीछे से भागकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके साथ चलते चलते बोलती है कि हम हाथ पकड़ने से शुरुआत कर सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बूढ़े मास्टर के स्टूडेंट ने किसी को मार दिया है और उसका खून उसके मुंह पे लगा हुआ है। और गाइज यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। तो गाइज एपिसोड अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइज चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान से अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो जाओ, मेरे चैनल पे है तो जाके देख लो।